नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बिहार बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2025 आ चुका है। तो उसके सिलेबस पैटर्न के बारे में जानेंगे और क्वालिफिकेशन क्या है और कितनी पोस्ट है, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बिहार बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एई ऑनलाइन फॉर्म 2025। जैसे कि बीपीएससी का मतलब होता है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो ये भर्ती निकाली गई है। तो इसके आवेदन की बात करते हैं तो जैसे कि 30 अप्रैल 2025 से आवेदन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट की बात करें तो 28 मई 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। और फिर एग्ज़ाम फीस पे करने की लास्ट डेट 28 मई 2025 तक ही है। और एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड की बात करें तो एज ए शेड्यूल इसके कार्यक्रम के अनुसार आपको सूचनाएँ मिलती रहेगी और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको इसकी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल ओबीसी और अदर स्टेट के लिए कितनी फीस है? 750 रुपये फीस है। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद SC ST की बात करें तो 200 रुपये, और दिव्यांग कैंडिडेट की बात करें तो उनका भी 200, और जो बिहार की फीमेल है आल कैटेगरी के वो उनको भी फीस 200 रुपये ही पे करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे पे द एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में आप फीस को पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 अगस्त 2025 तक का आपका क्या है एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज की बात करें तो 21 साल और मैक्सिमम एज की बात करें तो 37 साल मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल। यहाँ पे मिनिमम एज का मतलब होता है न्यूनतम आयु और मैक्सिमम एज का मतलब होता है अधिकतम आयु। अधिकतम आयु कितनी है? 37 साल मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल, और न्यूनतम आयु 21 साल सभी के लिए। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1024 टोटल पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग 3 प्रकार की पोस्ट है। जैसे कि एई इंजीनियर, मतलब कि एई असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसकी क्या है 984 पोस्ट है। और असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट में क्या है 36 पोस्ट है। और इंजीनियर यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में क्या है सिर्फ और सिर्फ 4 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट अलग अलग है तो क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के क्षेत्र में क्वालिफिकेशन क्या है? BE BTech और डिग्री होनी चाहिए। और क्या है सिविल इंजीनियरिंग, मतलब कि नहीं सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन इंडिया, मतलब भारत की किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको के पास सिविल से इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर BA BTech की डिग्री होनी चाहिए। और साथ में जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल की क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे भी BA BTech की डिग्री होनी चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे अभी BA BTech की डिग्री और यहाँ पे किससे होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे क्या है सिविल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बस यही डिफरेंस है। फिर उसके बाद सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस आपका जो है यहाँ पे 6 पत्र आपके होंगे। एक पहला तो ये जो है खंड का मतलब 2 भागों में डिवाइड किया गया। पार्ट मान लो पार्ट A हो गया और इसको पार्ट B मान लो। तो पार्ट A क्या है? ये अनिवार्य सब्जेक्ट है, आप इसको लेना ही लेना है। और फिर जो यहाँ पे पार्ट B है ये ऐच्छिक है, एज योर चॉइस, मतलब आप अपने इच्छा के अनुसार इसमें जो दिए हुए सब्जेक्ट हैं इनमें से चूज कर सकते हैं किन्हीं 2 सब्जेक्ट को। फिर यहाँ पे जैसे कि सामान्य अंग्रेजी है, मतलब कि जनरल इंग्लिश, और जनरल हिंदी है, और जनरल स्टडीज है। तो इन सब के बारे में जैसे कि सामान्य अंग्रेजी से कितने हैं 100 हैं, और सामान्य हिंदी से कितने हैं 100 अंक के होंगे, और यहाँ पे सामान्य अध्ययन से कितने 100 अंक, और सामान्य अभियंत्रण से भी 100। और फिर उसके बाद पार्ट B की बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सिविल अभियंत्रण से क्या होगा, यहाँ से भी 100 अंक मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे सिविल अभियंत्रण है। और फिर उसके बाद
यांत्रिक अभियंत्रण है या फिर विद्युत अभियंत्रण, सभी में से 100-100 एज योर चॉइस कि आप यांत्रिक अभियंत्रण सेलेक्ट करते हैं या फिर विद्युत अभियंत्रण या फिर सिविल अभियंत्रण। और इसके जो यहाँ पे मिनिमम जो अंक आपको लाने हैं वो मिनिमम 30 अंक आपको लाना है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।